कल हमने जावा में एरे के अंदर डेटा एंटर करने के 4 अलग अलग मेथड्स के नाम देखे। उसमें से एक था यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में हमने इंटीजर टाइप डेटा को किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं ये देखा। आज हम कैरेक्टर टाइप डेटा को हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर भी करते हैं और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन करते हैं। अब एरे बन जाने के बाद में उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हमको अगर प्रिंट करना है तो हमको पहले उस एरे की लेंथ जाननी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 इस एरे के अंदर 7 कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं। इनको प्रिंट करने के लिए हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन 7 i डबल प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a इन ब्रैकेट i। तो a हमारा कैरेक्टर एरे है और i जो 0 से 6 तक इटरेट होगा, 0 से 6 तक आवृत्त होगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी लूप के अंदर। अब हम इसका प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर रन करके देखेंगे। तो आज के वीडियो के साथ 4 एग्जांपल्स हैं। इसमें से एक एग्जांपल इस प्रोग्राम को पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका प्रोग्राम हम यहाँ पे जल्दी से रन करके देखेंगे। इस प्रोग्राम का नाम सम है। यहाँ पे हम इंटीजर एरे क्रिएट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका सम यहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो ये चारों प्रोग्राम आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको कॉपी करके ब्लूजी के कंपाइलर में रन कर सकते हो। अभी हम फटाफट ये प्रोग्राम्स टेस्ट करके देखेंगे कि क्या वो ढंग से चलते हैं क्या नहीं। यहाँ पे हमने इंट एक्स नाम से इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स नाम से एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है और असाइनमेंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली हमने इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड की हैं। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर एरे डिक्लेयर भी होता है और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। दोनों चीज़ें एक ही स्टेटमेंट के अंदर हो जाती हैं यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर। तो इंटीजर एरे हमने क्रिएट किया है तो इसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप जितने चाहो उतने इंटीजर्स लिखोगे तो उतने इंटीजर्स वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर जनरेट हो जाएंगे। तो एरे की जो साइज़ है यहाँ पे स्पेसिफाई करने की हमको अलग से ज़रूरत नहीं है। अब एरे क्रिएट होने के बाद में अगर हमको उस एरे की जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं सम उनका क्रिएट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। उसके लिए पहले हमको उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये पता होना चाहिए, 1 2 3 4। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो हम फॉर लूप में फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन 4 i डबल प्लस लिख सकते हैं, या फिर लेस देन और इक्वल टू लिखना हो तो 3 लिख सकते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट i। तो फॉर लूप के बाद में अगर एक ही सेंटेंस आपको रन करना है तो अलग से करली ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको इस लूप के अंदर सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ का हमको सम मिल जाएगा और हम उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसको सेव करें, कंपाइल करेंगे और फिर राइट क्लिक करके तो यहाँ पे सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 110। तो इस प्रोग्राम को भी आप टेस्ट कीजिए और एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके देखिए और अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में उसका आउटपुट टेस्ट कीजिए। अब आइए आज के प्रोग्राम का जो एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम का नाम भी एग्जांपल ही है। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर एरे असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं। कैरेक्टर CHARA स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट्स COMPUTER। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमने सिंगल कोट के अंदर लिखे हुए हैं और हर एक कैरेक्टर के बाद हमने एक कॉमा दिया है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एरे बनने के बाद में हम इसको आउटपुट जो है डिस्प्ले करेंगे, द कैरेक्टर इन द एरे, द कैरेक्टर्स इन द एरे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 हैं, इसलिए हम फॉर लूप में i इज इक्वल टू 0 टू i इज़ लेस देन 8 का प्रयोग करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a इन स्क्वायर ब्रैकेट i। तो यहाँ पे एक ही लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट होंगे। क्लास सेव कंपाइल, राइट क्लिक, द कैरेक्टर्स इन द एरे कंप्यूटर। तो इस प्रोग्राम को भी आप अलग अलग कैरेक्टर्स एरे के अंदर ऐड करके टेस्ट करके देख सकते हो। अब हम स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किस तरह से
यूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। स्ट्रिंग बी स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अलग अलग नाम लिख सकते हो डबल कोट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास। एरे बनने के बाद में उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अगर जानने हो तो आप लेंथ नाम के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बी है एरे का नाम, अगर आपने बी डॉट लेंथ यह मेथड का प्रयोग किया तो आपको इसके अंदर के एलिमेंट्स की टोटल मिल जाएगी और उसे हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर सी इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, तो यहाँ पे 1 2 3, तो हमको सी के अंदर 3 वैल्यू मिल जाएगी जो हम फिर आगे फॉर लूप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 3 आई डबल प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी इन ब्रैकेट आई, तो यहाँ पे हम इस एरे के अंदर जितने भी नाम हैं उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम हम कंपाइलर के अंदर रन करके देखेंगे। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, यह है एग्जांपल नंबर 2, एंटरिंग वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एरे असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके क्रिएट किया है। स्ट्रिंग बी स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नाम आपको लिखने हो लिख सकते हो डबल कोट के अंदर, और हर एक नाम के बाद में कॉमा होना चाहिए। एरे बनने के बाद में एरे के एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करना हो तो फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। फॉर लूप के अंदर जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं दैट विल बी द अपर लिमिट। फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 4 आई डबल प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन यानी हर एक नाम जो है अलग लाइन में प्रिंट होगा। बी इन स्क्वायर ब्रैकेट आई, बी हमारे स्ट्रिंग एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई जो है हमारा वेरिएबल है जो 0 से लेके 3 तक इसकी आवृत्ति होगी। क्लास सेव कंपाइल राइट क्लिक, तो ये हमारा आउटपुट है। नेम्स इन दी एरे आर पुणे, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद। तो इस प्रोग्राम को भी आप इसके जो नाम है उनमें आप और अलग अलग नाम जोड़ के टेस्ट करके देख सकते हो। अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे। अगर प्रोग्राम के अंदर हमने एक एरे बनाया है और एरे बनाने के बाद में उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो टोटल है अगर हमको चाहिए, जैसे हमको एरे के एलिमेंट्स को अगर डिस्प्ले करना हो तो फॉर लूप के अंदर उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो ये नंबर जो है वो प्रोग्राम के थ्रू ही अगर हम गिनना चाहें तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं ये हमको इसमें पता चलेगा। ये है एग्जाम्पल 3, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एरे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग डी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये सारे बहुत सारे नाम हैं। अब इस एरे की लेंथ अगर हमको जाननी हो तो इसके लिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको एक इंटीजर यहाँ पे स्टोर करना है। एरे का नाम डॉट लेंथ, डी डॉट लेंथ हमारा मेथड होगी। आई इज इक्वल टू डी डॉट लेंथ, तो डी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे आई के अंदर स्टोर होगी मिलेगी। आई की वैल्यू जो है हम आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। देयर आर आई नेम्स इन द लिस्ट। इसको हम रन करके देखें। क्लास सेव कंपाइल राइट क्लिक, देयर आर 5 नेम्स इन द लिस्ट। अब इस प्रोग्राम को भी आप जो है नेम्स ऐड करके चेक करके देख सकते हो।